अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं आपके लिए केक लाई थी। अब और आंटी ख़ास तौर पे आपके लिए बनाया है इसने। खुद बना है? जी मैं सर्व करती हूँ। अब आंटी अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं भाई, अब क्यों नाराज होंगी मेरी प्यारी सी अम्मी? तुम स्पेशली इनके लिए केक बना कर लाई हो अपने हाथों से। मैं खिलाऊंगा अपनी प्यारी सी अम्मी को अपने हाथों से। थोड़ा सा। ये घर का बना हुआ तो केक नहीं लगता। इसका मजा तो बिल्कुल जो हमारी बेकरी है ना हमारे पड़ोस में, उसका सा है। उसका जो चॉकलेट केक होता है उसका ही मजा होता है। खा के देख लो। बहुत बुरी बात है बेटा, मैं झूठ बोलने की आदत अब तक नहीं गई। मानो क्या जरूरत थी झूठ बोलने? बता देती अम्मी को कि बेकरी से लेकर आई हो। अब रात मैंने आंटी के लिए केक बेक किया था, लेकिन आते हुए आफरीन के हाथों से गिर गया और आंटी के सामने मेरे नंबर बढ़ाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। झूठ भाभी ने कहा। ये बात अम्मी को भी बतानी थी ना। हाँ, ताकि आंटी का दिल आफरीन के लिए भी बुरा हो जाता। अच्छा अब रोना तो बंद करो। आफरीन भाभी, अभी शादी के शुरू के दिन है ना, तो आप भाई को समझ जाएं, भाई आपको समझ जाएं, इसलिए आप ज्यादा अपने घर मत जाया करें। आप भाईजान के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगी तो उनकी पसंद नापसंद का आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा ना। वकार ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं तो सच सच बताओ, कोई बात हुई है क्या? वो भाभी भाई ना ऐसे ही हैं, उनको ना आपका ज्यादा अपने घर जाना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं आप घर पे ही रहें। ठीक है। अच्छा, चाय अच्छी लगी आपको? हाँ। कुछ और ले आऊं आपके लिए?
नेहा, क्या कर रही हो? खाना पक रहा है बस। आप किचन में क्यों आ गई? मेरे हाथ में बड़ा जायका है, एक दफा खाओगी ना तो देखना दिनों तक याद रहेगा तुम्हें। ओहो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, हम तो खा के ही बताएंगे। हाँ तो लगी शर्त? देखना एक दफा सब खाएंगे ना तो तारीफें करते नहीं थकेंगे। अरे आफरीन भाभी, आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। अभी तो आपने खीर में हाथ भी नहीं लगाया, मैं कर लूंगी। छोड़िए छोड़िए, करने दो ना। ये क्या हो रहा है नीनू? तुम आफरीन से क्यों खाना पकवा रही हो? खाला में मैं कहाँ पकवा रही हूँ, आफरीन भाभी को खुद ही शौक हो रहा था। नीनू, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो बस मजाक कर रही थी। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता नीनू। तुम्हारी जिठानी है वो, जरा तो कुछ उसके मर्तबे का ख्याल करो। आंटी, ये तो मेरी दोस्त है। दोस्ती का ये मतलब नहीं कि लिहाज मुरफ़त को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया जाए। और रही तुम्हारे शौक की बात, तो अभी तो तुमने खीर भी नहीं बनाई पहली दफा। बस वो रस्म हो जाए तो फिर तुम जरूर खाना पका लेना शौक से। आंटी, 1 महीना हो गया है मुझे इस घर में, कब बनाऊंगी मैं खीर? बेटा, पिछले वक्तों में तो 3-3, 4-4 महीने तक दुल्हनों के लाड उठाए जाते थे, उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाता था। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन खैर तुम्हें शौक हो रहा है तो सही है। हम लोग अगले हफ्ते बुला लेते तुम्हारे घर वालों को, तुम खीर पका लेना। रिफत खाला की तावीज़ असर दिखाने लगे हैं। अरे तुम इतनी सी बात पर रोने लगी? खाला अम्मी ने कभी भी पहले मुझसे ऐसे बात नहीं की, तो बस हर्ट हो गई। हाँ, वैसे आंटी को तुमसे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, और मुझसे पहले इतने अरसे से तुम ही तो इस घर को संभाल रही हो। अगर उन्हें मेरा काम करना अच्छा नहीं लग रहा था तो वो तुम्हें अकेले में बुलाकर बोल देती, मेरे सामने डांटने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तुम परेशानियों में अभी जाके उनसे बात करो। नहीं नहीं, उनका दिल बहुत दुखेगा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ऐसी बात नहीं। नीनू, नीनू, मैं तुम्हें पूरे घर में। तुम रो रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। वो आंटी ने इसे डांटा है। क्यों? कुछ भी नहीं हुआ, कह रही हूं ना मैं। और अगर इतनी फिक्र है मेरी तो मेरा मूड सही करने के लिए कुछ करो। बस इतनी सी बात है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, मैं क्या करूं ऐसा अपनी प्यारी सी भाभी के लिए जो उनका मूड ठीक हो जाए। हम बाहर चलते हैं, कहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाभी, अम्मी को बता दीजिएगा कि माँ बदौलत अपनी प्यारी सी भाभी को बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो 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 आ जाओ। अच्छा सुनो, जाते हुए ना भाइयों को भी ले चलिए। ठीक है, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बेटा, यहाँ क्यों ले आई चाय? मैं तो सोची थी लॉन में चल के पीते सब लोग। नीनू और अबरार को भी बुला लो। वो दोनों तो बाहर गए हैं। सॉरी, असल में उन्होंने मुझे कहा था आपको बता दूं, लेकिन मैं घर के कामों में बिल्कुल भूल गई। किसी भी क्या इमरजेंसी थी उन्हें जाने की? यहाँ के मुझे बता के नहीं जा सकते थे? तुम्हें कासिद बना के भेज दिया। आंटी, वो नेहा का मूड थोड़ा ऑफ था, आपने उसे डांटा था तो बहुत रो रही थी। रोने की इसमें क्या बात है? मैं घर की बड़ी हूँ, अगर कुछ कहती तो बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं नहीं, नेहा ने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, वो अबरार ही उसके पीछे पड़ गया था तो इसीलिए बात खुल गई।
आंटी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप नेहा को मेरी वजह से कुछ ना कहा करें। मुझे घर का काम करना खुद अच्छा लगता है। अच्छा, मीशा नहीं आई अभी तक? आज लेट आएगी? नहीं नहीं, उसे लेट आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। भाइयों के आने से पहले पहुंच जाएगी। चलो चलो, मैं आपकी चाय उठा लेती हूँ। थैंक यू बेटा। परेशान मत हो, शीतलाई की रस्म में हम दोनों मिलके मना लेंगे। और वैसे ना, कि अंदर की खबर दे रही हूँ मैं तुम्हें, ऑफिशियल इनविटेशन तो खाला अम्मी देंगी। चले? चलते। अगर तुम्हें ऐसे ही देखना है तो मैं बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप जाए। बदतमीज, न शर्म न लिहाज, भाभी हूँ तुम्हारी। तुम मेरी भाभी नहीं हो, ठीक है? तुम मेरी दोस्त हो, वो भी सबसे अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड। वैसे ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जब तक मैं आंटी को अल्लाह हाफिज कह के आती हूँ। थैंक यू। May I? ये हमारे निकाह का गिफ्ट है। बहुत खूबसूरत है। होगा, लेकिन पता है, तुम्हारे हाथों में आने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। अच्छा सुनो, कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ लो, क्योंकि मैंने तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना है। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने घर आओ तुम मेरी पसंद का जोड़ा पहनो। छोड़ो, जाओ अम्मी को घर के जाओ ना। सफिया बहन, आजकल के बच्चे बहुत गहरे हैं। हालांकि इब्रार और नेहा कल आए भी थे, लेकिन मजाल है दावत का जिक्र भी किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, मैंने खुद ही उन्हें मना किया था दरअसल। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। यू नो, जी खाला अम्मी। तुम लोग झूठ भी बोलने लगे मुझसे। कैसा झूठ? आइसक्रीम का बहाना बनाकर तुम और अबरार महानूर के घर नहीं गए थे कल? वो दरअसल खाला अम्मी, हम आइसक्रीम खाने ही गए थे, अचानक से महानूर के घर का प्लान बन गया। जरा सा टोक क्या दिया मैंने? तुमने अबरार को बताया और फिर यकीनन इकरार को भी बताया होगा। ठीक है, अगर मेरी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगती हैं तो मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, कुछ और चाहिए? इस वक्त नहीं। सुनो,
क्या बात है? वो मैं कल अम्मी के घर चली जाऊं। शायद आपको मेरा अम्मी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे तुम्हारे जाने पे इतराज नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन अपने घर चले आना, कम से कम इसको तो अवॉइड करो। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं। क्या हुआ? नहीं जाऊंगी मैं। कुछ नहीं, वो चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे? तुम रेस्ट करो। हाँ ठीक है, गुड। ना खाला अम्मी फोन उठा रही है ना भाईजान, पता नहीं कहाँ रह गए। नहीं उठा रहा कोई। सब परेशान है। संभल के बेटा। क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अरे भाई खुशखबरी है, तुम चाची और तुम चाचा बनने वाले हो। आओ बेटे बैठो। आराम से। आज से वकार तुम और नीनू मेरी बहू का खास ख्याल रखोगे, और तुम भी अपना ख्याल रखना ना बेटा। भाईजान बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो अम्मी ने भी हुक्म दे दिया है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, तो ज़ाहिर है अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। अम्मी ने हुक्म दे दिया मतलब? अगर वो नहीं कहती तो आपका दिल नहीं चाहता मेरा ख्याल रखने का? देखो, तुम मेरी बीवी हो, इस हवाले से तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सिर्फ फर्ज है आपका? तो आप ये फर्ज सिर्फ जिम्मेदारी समझ के निभा रहे हैं या प्यार में निभा रहे हैं? क्या मतलब इस बात का? यही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, तुम्हारे लगने के लिए मैं कोई फिल्मों के मसनूई डायलॉग्स तो नहीं बोल सकता ना जिससे तुम इम्प्रेस हो जाओ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे यही फिल्मी डायलॉग पसंद है तो मैं कहूँगा कि तुम अपनी पसंद को बदलो, क्योंकि मैं तो बदलने वाला हूँ। मैं तो ऐसा ही हूँ, जानता हूँ बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम थोड़ी सी मैच्योर हो जाओ प्लीज। हद होती है। इसका शौहर, देवर, जेठ सभी इसके बारे में सोचते हैं। अब्बू अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू कहाँ है? वो तो नमाज पढ़ने गया। मुंह मीठा करें। किस खुशी में? सेमेस्टर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरी होनहार बच्ची है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही तरक्कियों से नवाजता रहे। आमीन। हाँ मानो, माशाल्लाह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इस वक्त ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये रखो। ये क्या वकार भाई? अरे तुम अपनी पसंद से गिफ्ट ले लेना। रखो, शाबाश। चलो। थैंक यू वकार भाई। अब आप लोग किस खुशी में मिठाई लाए हैं? तुम खाला बनने वाली हो। सच में? बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो वकार भाई। थैंक यू मानूर। अब आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेके आती हूँ। जल्दी आना। रिंग अब्रार ने दी? दी भी उसी ने है और पहनाई भी उसी ने है। अब्रार और नेहा आए थे ना,
वैसे अब्बू बहुत ओपन माइंडेड नहीं हो गए? वरना मैं तो समझ रही थी शायद उन्हें अबरार के घर आने पर भी एतराज हो, लेकिन यहाँ तो रिंग पहनाई जा रही है। नाइस। तुमने भी तो वकार भाई को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है ना, तो उन्होंने भी अच्छा सा गिफ्ट तो दिया होगा। मानो तुम जाओ जल्दी से चाय तैयार करो, सब वेट कर रहे हैं। खुद तो तुम सब छुपा लेती हो। तुम जाओ ना, देर हो रही है, जाओ। अच्छा। आज मैंने कहा नहीं तो पूरा दिन एक पिक्चर भी नहीं भेजी। जानती हो ना, तुम्हें देखे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। वो और लोग होंगे जो मोहब्बत को कम समझते हैं, मेरे लिए तो प्यार ही सब कुछ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल का प्रोग्राम डन है ना? मैंने तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम दावत में मेरी पसंद का जोड़ा पहनो। तो बस फिर डन समझो। अच्छा सुनो, शॉपिंग के बाद ना चाट खाने जाएंगे, मेरी और आफरीन की पसंदीदा जगह से। आपके लिए तो जहर भी खा लेंगे। चाट क्या चीज है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गई आपकी मॉर्निंग फाइनली? हाँ, वो बस रात को वकार से बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। सारी फ्यूचर प्लानिंग क्या कल रात को ही कर ली? तुम्हें पता है उनका टॉपिक तुम थी। अच्छा खैर, अब ब्रेकफास्ट करेंगी या फिर खाना ही खाएंगी? नहीं, अब डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी। अपने लिए जूस बना लेती। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं हूं ना, मैं बना देती हूँ। अच्छा एक बात पूछूं नेहा? पूछिए। तुमने अभी तक फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं की? प्लानिंग करने से कहाँ कुछ होता है, जब अल्लाह की मर्जी होगी नवाज देंगे। अल्लाह की तो मर्जी होती है, पर इंसान की भी तो तदबीर होती है। तुमने अपने टेस्ट करवाए? जी सब करवाए और सब सही है। कोर्सेज भी पूरे किए लेकिन कोई फायदा नहीं। फायदा भी हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना और इकरार दोनों के टेस्ट करवाओ। इकरार क्यों टेस्ट करवाएंगे? अरे तुमने तो इतनी बार अपने टेस्ट करवाए और वो सब क्लियर है ना। अब मुझे लगता है कि इकरार को अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और मुझे लगता है उसको कोई एतराज नहीं होगा उस पर। आफरीन, अब मैं आपके पास ही तो जा रही थी। बेटा तुम तैयार नहीं हुई अब तक? शॉपिंग के लिए किस बात जाना है? मैं बस यूं गई और यूं आई। अरे मैंने खाना लगवा दिया, खाना खा के जाइए आप लोग। ठीक है। अरे क्या हुआ बेटा? संभल के। अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज की शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं नाश्ते में क्या लिया था? मैंने
जूस लिया था, नेहा नहीं दिया था, वो ही पिया था मैंने। जूस तो काफी नहीं है ना बेटा, नेहा तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना इसका। मैंने असल में इसको कहा था कि मुझे जूस दे दे, बेचारी को मैं क्या सहमत देती, हर वक्त मसरूफ ही रहती है। अगर इसने कुछ नहीं मांगा तो तुमने कुछ नहीं दिया इसे, तो गलत बात है ना। तुम्हें इसकी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। जी खाला मैं और इस सिलसिले में कोई कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिलहाल खाना लगा दिया, आपको खाना खा लिया। अच्छा खाना खा लो। आंटी, यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ की चाट बहुत मजे की है। आपको पता है मानूर और मैं जब भी शॉपिंग करने जाते थे ना, वहीं से चाट खाते थे। आपको ट्राई करवाऊं? जरूर। ड्राइवर, ये वाली दुकान पे रोकिएगा। हाँ जी, बस ये। अरे अबरार, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना साहब। ड्राइवर, घर चलो। आंटी, क्या चाट नहीं खानी? नहीं। आ जाओ। ये आपने मुझे बुलाया? इस प्यार मोहब्बत के खुराफात के आगे माँ की तरबियत को बिल्कुल भुला दिया तुमने शायद। कुछ समझा नहीं अम्मी। क्या समझे नहीं? देखो, मानो से अभी तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। रुखसती से पहले इस तरह से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर सारे बाजार तुम बैठ कर चमचे भर भर के उसके मुंह में डाल रहे थे। बेशर्मी की हद होती है कोई। सब लोग देख रहे होंगे, क्या सोचते होंगे वो? तुम्हें शायद इन बातों की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत है। अब मैं उस लड़की से तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी बहू की बहन है। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं तुमसे जरूर कहूंगी। I'm sorry अम्मी। आप सही कह रही हैं, मुझे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। बट आई प्रॉमिस कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। ख्याल रखना और एहतियात भी करना, और उस लड़की को भी समझा देना इन बारीकियों के बारे में। समझ गए? मैं इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जाओ। जाओ। फिर कोई मसला हो गया क्या? मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ आंटी का दिल जीतने की, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। आंटी ने मुझे और अबरार को रेस्टोरेंट में देख लिया, इसीलिए मना कर रही थी जाने से। सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारी बहन का भी ससुराल है। खुदा ना खासा कोई रूठ नीच हो गई तो हर तो मेरी तरबियत पे आएगा ना। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मैं आइंदा खुद लेकर आती हूँ। आप इनसे पूछते क्या? नेहा, अरे आइए बैठिए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आज लंच पे भी चुप चुप थी। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। अरे पहले बताती ना, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। और बल्कि ये बताओ कि ऑयल किधर रखा है, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। तुम्हें पता है अम्मी कहती है कि मेरी उंगलियों में जादू है। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। कैसे रहने दूं, बताओ ना जल्दी से, किधर है तेल? तुम पता है डाउन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कह रही हूँ ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए। बताओ ना। वॉशरूम में मैं आती हूँ।
नेहा, तुम्हारी इकरार से बात हुई? नहीं। क्यों? हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, इतनी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी, फिर क्या सोचना। अच्छा एक काम करो नेहा, उसका अच्छा मूड देखकर फौरन बात कर लो। आए ना आंटी, नेहा के सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने सोचा इसका सर दबा दूं। नेहा कह रही थी कि नहीं बस भाभी ठीक हो गया। इनको क्या हुआ है? इनका मूड क्यों ऑफ है? शायद खालामी को अच्छा नहीं लगा आपका मेरा सर दबाना। इसमें कौन सी बुरी बात है? अब कल को मेरी तबीयत खराब होगी या मेरे सर में दर्द होगा तो तुम ही मेरी केयर करोगी ना। और दबा दूं? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत देर हो गई आते आते। भाभी आपको पता तो है ना, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, थोड़ा कॉलेज में लेट हो ही जाता है। हाँ अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। मारिया के साथ आई हो ना? तुम लोग लंच पे गए थे साथ? नहीं नहीं भाभी, क्या हो गया? इसमें डरने की क्या बात है? भाभी थोड़ी दोस्त हूँ तुम्हारी। वैसे वो लड़का बहुत अच्छा दिखता है, काफी हैंडसम है। जी एक बात है, तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगोगे। सच बताऊं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही आंटी का सामना करने की, और आंटी का मूड खराब होने की वजह से हो सकता है अब्बू मुझे अपने साथ ना लाए। मैं बात करता हूँ अंकल से। नहीं नहीं, तुम प्लीज मत आना। अजीब सा लगेगा कि मैं तुम्हें अपना हमायती बना के अब्बू के सामने खड़ा कर दूं। इतना मत सोचो। और क्यों अजीब लगेगा उन्हें? तुम मेरी बीवी हो यार, और जहां तुमने आना है वो तुम्हारा ससुराल। फिर ससुराल रुखसती के बाद होता है अपराध। अच्छा अब तुम तो नाराज मत हो। नाराज नहीं हूं मैं, बस बहुत एक्साइटेड था कि तुम घर आने वाली हो। खैर एक इंटरव्यू पे जाना है, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। आ जाओ। आज तो मैं काफी देर हो गई उठने में। हाँ वो बस अलमारी ठीक करी थी तो थकावट हो गई। सोने का इरादा नहीं था, लेट ही बस नींद आ गई। खाला में क्या पकाऊं? कुछ बनाने की जरूरत नहीं, जाओ जाके आराम करो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अल्लाह ठीक ही रखे तुम्हें, लेकिन तुम खाने की बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अब
काफी देर हो गई है, हम ऐसा करते हैं हम लोग खाने के लिए सब बाहर चलते हैं। हाँ, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। पता नहीं खाला मैं नाराज क्यों है। पहले तो इतनी छोटी बातों पे ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात वैसे है नहीं। खाला अम्मी को ना टाइम पे हर काम की आदत हो गई है। आज मुझसे थोड़ा लेट हो गया ना, इसलिए नाराज हो गई है। तौबा है नेहा, इतना कौन सोचता है? तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान क्यों हो जाती हो? आप ठीक कह रही हैं, मैं किचन में काम देख लेती हूँ। आप ही बताइए कि कैसे मनाऊं। तुम बात करो इकरार से, उसे राजी करो तुम। यही तो मसला है, कैसे? अपने रवैये से तुम उसे एहसास दिलाओ कि अपनी बात मनवाए बगैर तुम पीछे नहीं हटने वाली हो। नेहा बेटा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक है खाला अम्मी। देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। भूख नहीं है। खाला की बात नहीं मानोगी? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे लगा अब आपको मेरी परवाह नहीं रही। लो भला, माँ को अपने बेटे की परवाह नहीं होगी, हो सकता है भला? मेरा बच्चा, मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था कि मेरी डांट टपट की वजह से मेरी बच्ची का मूड ऑफ है ना? और मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा होगा, है कि नहीं? अरे मेरी जान, तुम तो इस घर की चहचहाती हुई चिड़िया हो। तुम जब चुप हो जाती हो ना, पूरा घर खामोश हो जाता है। मेरा बच्चा, चलो अब जाओ अपने कमरे में, खाना खाओ जाकर सीधी तरह से। तुम्हारे लिए। मगर मैं तो आपसे नाराज हूँ। तो तुम्हें मनाने ही तो आया। और अगर मैं ना मानी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी नीनू मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रहे। थैंक यू। एक इसका शौहर है जो जान लुटाने को तैयार है, और एक मेरा शौहर। कहीं चले? कहाँ? जहाँ तुम कहो। वैसे भाईजान तो कह रहे थे कि कोई ट्रिप प्लान कर लूं तुम्हारे साथ। तो आपने क्या सोचा? चलते हैं, इसी बहाने तुम अपना सारा टाइम मुझे तो दोगी, वरना घर के कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है तुम्हें। पर ट्रिप की प्लानिंग बाद में, अभी तुम तैयार हो जाओ, कोई चलते हैं बाहर। चलो ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं रेडी हो जाती हूँ। आई एम सॉरी मानो, उस दिन जब तुम मुझे ये पिक्चर्स दिखा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आफरीन पे आफरीन होना फर्ज है सबका। तुम्हारा क्या होगा नेहा? कितने प्यारे ड्रेसेस हैं। अब मैं आपको एक कॉल कर रही थी, आज इतनी देर हो गई आने में। आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था, फिर ऑफिस से मॉल चला गया। मानू का गिफ्ट पेंडिंग था, ये तुम्हारे लिए।
मेरे लिए? ये तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ये तो मानूर का है। लेकिन मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ये ले लूं? मैंने तुम्हें बताया था मुझे ब्राइट कलर्स नहीं पसंद, वरना मैं तुम्हें ये दे देता। मजा आया ना इतने दिनों बाद। ये क्या हो रहा है? क्या बात है, आज मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार लग रहा है, वरना साहब तो ऑफिस में उदास बुलबुल की तरह बैठे रहते। सुन रही हो? ओह, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भाईजान। अच्छा सुनो, तुम्हारा जो टूर का प्लान है उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, बहुत जरूरी है। जी भाईजान, बस ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए फिर कुछ करते हैं प्लान। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? और मेरा गिफ्ट कहाँ है? इसकी बर्थडे है क्या? नहीं। भाईजान, ये लीजिए, आपको भूल सकता हूँ? थैंक यू भाईजान। ये तो वहीं भूल गई थी। इकरार घूमने जा सकता है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते? देखो, मैं पहले बहुत सारी चीजों में फंसा हूँ, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया घूमेंगे, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। और वो वक्त कब आएगा? इंशाल्लाह तुम्हारी डिलीवरी के बाद। वकार, लेकिन प्लीज मुझसे अब ज्यादा बहस नहीं करो यार, मैं वैसे ही बहुत थका हूँ। हेलो। कहाँ हो यार, कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। किचन में थी, और कहाँ होना है? अच्छा ये बताओ, घर पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। अब जल्दी से आओ और दरवाजा खोलो। तुम मेरे घर आए हो? यकीन नहीं आता तो खुदा के दरवाजा खोल के देख लो। तुम्हें मैंने मना भी किया था ना? किया होगा, लेकिन अबरार किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की सुनता। बहुत जिद्दी हो तुम। वो तो मैं हूँ। अच्छा, अब फोन पे बातें करती रहोगी, आके दरवाजा भी खोलोगी? अच्छा चलो, आती हूँ। ओके। आधा। तुम बाज नहीं आओगे ना? तुम्हें कहा भी था वो घर पर है। कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम।
अरे बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, आओ अंदर आओ ना। हाँ हाँ अंदर आ जाओ। जी बिल्कुल सही कहा तुमने। भाई दामाद की कुछ खातिर मदारत भी करोगी या ऐसी रुखसत कर दोगी? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं 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 अंकल, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मैं भी तो आप लोग के फैमिली मेंबर जैसा हूँ। मैं बस एक दरखास्त करना चाह रहा था आप लोग से। अगर आप लोग वो कबूल कर लेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी खातिर मदारत भी हो गई। अंकल मैं दिल से चाहता हूँ कि महबूब और अम्मी के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाए। बेटा चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन बस तो फिर आप महानूर को अपने साथ लाने से मना नहीं कीजिएगा। बेटा ससुराल का मामला है, मैं नहीं चाहती कि सफिया बहन को कुछ भी बुरा लगे। कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। इस बार ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी जिससे अम्मी का दिल खराब हो। थैंक यू अंकल। अच्छा भाई अब चाय तो पी लोगे ना? तुम्हारे बहाने मुझे भी मिल जाएगी चाय। अभी लाई बना। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक। बहुत ज्यादा तैयार तो नहीं हो गई? ओवर तो नहीं लग रहा? सही है। मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और आपने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया। मैं क्या तुम्हें तोहफा में दूं आफरीन? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस और मैं, सब कुछ। हाँ लेकिन कोई स्पेशल तोहफा तो बनता है ना? स्पेशल तोहफा चाहिए आपको? चलो मेरा कार्ड रख लो, अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लो। चलो। आए ना अबू, आ जा। जी भर के देख तो लेने दो। जनाब मैं कुछ घंटे यहीं पर हूँ तो जी भर के देख लेना। आज तुम हद से ज्यादा प्यारी और अपनी सी लग रही हो। जब तुम इस तरह शर्माती हो ना तो जी चाहता है कि तुम्हें। बस कर हो, कुछ बातें बात के लिए भी रहने दो। बात किसने देखी है? ये पल जिसमें तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इस पल को मैं पूरी तरह जी लेना चाहता हूं। आओ ना मानो, यहाँ क्यों रुक गई? हाँ
नीनू, नीनू। जी खाला अम्मी। खाना लगवा दें? जी जी मैं बस लगवाती हूँ। लाई मैं कर देती हूँ। अगर इतना शौक हो रहा है बर्तन धोने का तो जब तुम शादी हो के आओ ना तो घर के सारे बर्तन तुम ही धोना। धो लेने दे, खुद तो नसरीन छुट्टी करके बैठ गई है, सारे काम आपको करने पड़ते हैं। वैसे तुम्हें हमारे घर की सारी खबर है? अबरार ने बताया था। और अबरार ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हमें शर्मीली और बाहिया लड़कियां पसंद है? नीनू, जो देखो अगर किसी को चाय चाहिए हो तो। खाला अम्मी वो जाओ। तुम आफरीन जैसी बिल्कुल नहीं हो। जी आंटी। याद रखना, तुम मेरे अबरार की मनपसंद बीवी तो बन सकती हो, लेकिन मेरी मनपसंद बहू नहीं बन सकती। और याद रखना, इस घर में तुम्हारा झूठ, फरेब और चालाकियां नहीं चलेंगी। समझ के? समझी कि नहीं? आंटी वो तुम्हें क्या हुआ? कुछ कहा है अम्मी ने? इधर देखो, तुम रो रही हो। मैं नहीं रो रही। क्या कहा है अम्मी ने, मुझे बताओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा अबरार। ठीक है, मैं खुद ही अम्मी से पूछ लेता हूँ। नहीं अबरार, प्लीज तुम मुझसे कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपनी अम्मी के सामने खड़े हो जाओ। अगर मानो मैं प्लीज समझने की कोशिश करो अबरार। जो हुआ हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ और बात करते हैं। बात करने लायक ही तो नहीं रहा मैं यार। क्या फायदा ऐसे प्यार का, ऐसे साथ का, जो आपकी आंखों में खुशी के बजाय आंसू भर दे। मैं चाह कर भी तुम्हारे और अम्मी के दरमियान हुई गलतफहमियों को दूर नहीं कर पा रहा। कुछ दूरियां वक्त के हाथों ही दूर होती हैं। तुम देखना, जब मैं आ जाऊंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ठीक नहीं होगा, बात क्लियर करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें मना किया है ना, कोई जरूरत नहीं है आंटी से। बिना बात किए मुझे सुकून नहीं आएगा। उस वक्त घर पे सब थे इसलिए मैं खामोश हो गया, लेकिन अब और नहीं। अबरार, अबरार, क्या बात है, कुछ अपसेट लग रही हो तुम? खाने पर भी काफी चुप चुप लग रही थी।
वकार, मैं इतने दिल से तैयार हुई थी, वहां सबने मेरी तारीफ की और आपने एक लफ्ज नहीं कहा। मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स लफ्जों की मोहताज नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। मुझे नहीं करना महसूस। आप कुछ कहते तो मुझे अच्छा लगता। बहुत अच्छी लग रही थी। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है आपके पास कहने को? नहीं, और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। मुझसे प्लीज इस तरह की बातें मत बुलवाया करो। तुम मुझे अच्छी लगी, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, अब और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी तारीफ में किताबें लिख दूं? खूबसूरत बीवी रासी नहीं है। अबरार, तुम्हारे लिए भी कॉफी बना दूं? क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी और मानो के दरमियान इख्तिलाफात कैसे दूर होंगे? मेरा शक सही निकला। महानूर का मूड ऑफ था, मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। क्या कहा खाला अम्मी ने उसे? कल रात बात करने गया था अम्मी से, कुछ सुनने कोई तैयार नहीं है वो नीनू। ऐसे कैसे चले? कुछ तो समझे वो, कुछ तो सोचे। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं यार, उनको शायद ये भी बुरा लग जाए। देखो अबरार, तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की बात क्लियर करने की। अब मैं कहती हूँ सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दो। कॉफी बना के लाते। महानूर ने यकीनन अम्मी को नहीं बताया होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हो आफरीन? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अब तुम बातें भी छुपाने लगी हो। मानो, अगर आंटी ने तुमसे कुछ कहा था तो तुम मुझे उसी वक्त बताती, मैं तुम्हारे सामने ही बात को क्लियर करती ना। तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे नेहा ने बताया और उसको यकीनन अबरार ने बताया होगा। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना माशाल्लाह से। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं मौका देखते ही आंटी से बात करती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आंटी से बात करने की। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो तुमसे भी बददिल हो जाए। मानो, लेकिन ये कोई मसले का हल तो नहीं हुआ ना? मैंने अपना मसला अल्लाह पे छोड़ दिया अपनी। तुम्हारे अब्बू आते हैं तो आज मैं करती हूँ बात, करें बात रुखसती की। अम्मी, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। जिंदगी के इम्तिहान के बारे में सोचो, छोड़ो पढ़ाई को। मुझे अब यही लगता है तुम रुखसत होकर जाओगी तो तभी सारे मामला सुलझेंगे। अम्मी, अच्छा अम्मी, मैं तो चलती हूँ फिर। चलो ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आ जाए।